कृष्ण भी कारागार में था, वहीं पैदा हुआ था। अब इसको कारागार में डाल के इसने कृष्ण बना दिया। तो मोदी का काल केजरीवाल ही है, इसलिए इसको डर लग रहा है। काम करते हैं, झूठे बर्तन मांजते, हमारी मम्मी लोग भी झूठे बर्तन मांजते हैं। क्यों? उन्होंने हमारी सपोर्ट की, उन्होंने लेडीजों को 1000 रुपए के लिए करा, उन्होंने उनको बंद कर दिया सबों को, क्योंकि मोदी तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब की इतने भारी मत से जिता के लाएंगे ना कि मोदी जी सोच नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री बना के बैठाएंगे सीट पर। आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। फिलहाल हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ पर जो लोकतंत्र बचाओ रैली में आए हैं वो जुड़ गए हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरी सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? राजेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र इंदरपुरी से आए। इंदरपुरी से आए हैं। आपके हाथ में मैं एक कटआउट भी देख रहा हूँ जिस पर लिखा है मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल जी। मोदी को कैसे डर लग रहा है इनसे? मोदी का डर यूं लग रहा है जैसे कंस को डर लग रहा था। जैसे कंस ने तानाशाही करी थी मथुरा में, वो सोचता था मैं भगवान हूँ, कृष्ण का नाम कोई ना ले। ऐसे मोदी कंस बना हुआ है। अब केजरीवाल उसको कृष्ण नजर आ रहा है। कृष्ण भी कारागार में था, वहीं पैदा हुआ था। अब इसको कारागार में डाल के इसने कृष्ण बना दिया। तो मोदी का काल केजरीवाल ही है, इसलिए इसको डर लग रहा है। तो फिर केजरीवाल अब क्या करेंगे? केजरीवाल तो डरता ही नहीं। अच्छा। केजरीवाल अपना काम कर रहा है, जेल से सरकार चल रही है। ये सारे केजरीवाल है, मैं हूँ केजरीवाल, सब केजरीवाल है। एक केजरीवाल को बंद करने से उसकी आत्मा को कैद नहीं कर सकते, हमारी आत्मा को कैद नहीं कर सकते। वो एक ईमानदार मुख्यमंत्री आया है 70 साल बाद, अब उसकी हजी तैसी मोदी मार रहा है। मोदी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मगर एक केजरीवाल थोड़ा ही है। संजय सिंह भी अंदर है, सिसोदिया भी अंदर, जैन भी अंदर, लाइन लगी हुई है। आपके सारे लीडर अंदर चले। सारे ईमानदार जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको डाले। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने इतना अच्छा देश के लिए किया है, इतना अच्छा उन्होंने किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी अच्छी योजना चलाई, 1000 रुपए की, और बस का किराया फ्री। हमारे स्कूल इतने अच्छे हैं, जिस टाइम हम स्कूल पढ़ते थे वहाँ आज हमारे स्कूल इतने अच्छे, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, एक एक चीज, पानी, बिजली फ्री। वो कह रहे हैं सारी ये बातें तो ठीक है, मगर उन्होंने जो शराब वाला मामला किया ना उसमें गड़बड़ कर दी। 100 करोड़ रुपए इधर उधर कर लिए उसमें। कोई घोटाला नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। चुनावी चंदे को छुपाने के लिए ये सब उजागर करा रहे हैं। केजरीवाल को करोड़ करा है। चुनावी चंदा उस दिन पोर्टल पे आने वाला था इलेक्शन कमीशन के, उसी दिन उन्होंने केजरीवाल को अंदर करा ताकि मीडिया को हेडलाइन दी जाए, ये केजरीवाल को अंदर करके और वो अपनी बात दबाई जाए। यही बात थी मेन, इसीलिए केजरीवाल को अंदर करा गया। और केजरीवाल जी डरते नहीं है, अंदर से भी अच्छी खासी सरकार चलेगी। वो तो ये कह रहे हैं कि साहब जो भ्रष्टाचारी था उसका एजेंसी ने पकड़ा, उसमें सरकार का क्या रोल है? एजेंसी तो उनकी है, भ्रष्टाचारी तो वही है। शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए घूस उन्होंने लिए है और उसको बेल पे बाहर छोड़ दिया, और केजरीवाल जी को अंदर कर दिया। जो जो उनको पैसे दे रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, और केजरीवाल जी अंदर बैठे हैं। कह रहे हैं हेमंत सोरेन पकड़ा, ठीक है, बाकी लोगों को जिस पे आरोप है एजेंसी कार्रवाई कर रही है, तो फिर तकलीफ किस बात की है? जांच होने दो। हाँ जी सर, की तकलीफ क्यों हो रही है? जांच होने दो, आरोप लगा है, अगर बेकसूर होंगे तो बाहर आ जाएंगे। सर वाकई में वो बेकसूर है। उन्होंने क्या बच्चों के लिए क्या शिक्षा नहीं करवाई क्या, या बसों में यात्रा नहीं करवाई, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनवाए, इसकी वजह से सब छोड़ के रहने लगे। वो अब पब्लिक इतने सारी आई है, इसके लिए बंद नहीं किया, वो कह रहे हैं शराब घोटाले के लिए बंद किया। इसका कोई सबूत मिली है? बताओ, सरकार को कोई सबूत मिली है? एक पैसे की सबूत नहीं मिली, झूठे आरोप में फंसाए गए हैं। आप कुछ कह रही थी, क्या हम कह रहे हैं ये सारे गलत है, जितने आरोप लगाया गया है टोटल गलत है। मोदी जी अपनी बहाबही करने के लिए हमारे सारे बंदे को उठा उठा के अंदर करे जा रहे हैं, लेकिन इस करने से उनको कुछ फायदा नहीं है। हम पब्लिक उनके साथ है ना, तो उनको कुछ चलने नहीं देंगे। हम टोटल केजरीवाल हैं, टोटल हम केजरीवाल हैं। अब बाहर लेके आएंगे, अब की इतने भारी मत से जिता के लाएंगे ना कि मोदी जी सोच नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री बना के बैठाएंगे सीट पर, इतनी हम लोग की दवा है। पिछली बार आप लोगों ने दिल्ली से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में तो बनाई, मगर सातों जो सांसद थे वो जिता के बीजेपी के भेजे। अब की बार फिर चुनाव है, और चुनावी माहौल में आपके लीडर भी अंदर है, लीडर कोई कैंपेन करने वाला भी नहीं बचा हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हमारे केजरीवाल जी अंदर जरूर बैठे हैं, लेकिन वो अंदर से ही अपने चुनाव लड़ेंगे और वो हमारी सातों सीटें वापस आएंगी, दिल्ली में आएंगी, और केजरीवाल जी हमारे आगे सीट पे बैठेंगे। ये हम लोगों को विश्वास है
क्योंकि एक वही केजरीवाल नहीं है, पूरी जनता केजरीवाल है। सिर्फ बात केजरीवाल की है या केजरीवाल के अलावा भी आपको ये लगता है कि कोई ऐसे नेता है जिनके साथ अन्याय है? या आप एक पार्टी विशेष के साथ जुड़े हुए हैं, इसको आप लगता है कि सिर्फ ये लीडर है या और भी विपक्ष के लीडरों के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो इनने आम आदमी पार्टी को टारगेट किया हुआ है और विपक्ष की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन अभी इनका पूरा फोकस आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में एक आम आदमी पार्टी है जो विपक्ष की इनके अगेंस्ट एक ऐसी पार्टी है जो इनको टक्कर दे सकती है। मोदी जी को सबसे ज्यादा डर यही सता रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि जो काम आपने किए उनके लिए अगर किसी एजेंसी ने गिरफ्तार किया तो उसमें बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी क्या करे? एजेंसी तो स्वतंत्र अपना काम कर रही है। सर को बंद किया, उन्होंने घोटाला जरूर नहीं किया, मगर मोदी ने भी तो खाया है ना उसमें से पैसा। मोदी के अपने घर से लाया है क्या? मोदी कमा के रखे गया है? आप ये बताओ पहले। मोदी रखे गया है जो मोदी सरकार चला, उन्होंने इतनी सुविधा करी। हम लोग काम करते हैं, झूठे बर्तन मांजते, हमारी मम्मी लोग भी झूठे बर्तन मांजते हैं। क्यों? उन्होंने हमारी सपोर्ट की। उन्होंने लेडीजों को 1000 रुपए के लिए करा, उन्होंने उनको बंद कर दिया सबों को, क्योंकि मोदी तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब उसको डर है कि ये जीत जाएगा तो मेरी सीट चोरी। वो तो बाहर देश घूम रहा है, बाहर देश घूम रहा है, उसको काम आ जाएगा बाहर देश घूमने से। अपनी जनता क्या कर रही है वो नहीं दिख रहा उसको। घर से कमा के देके गए क्या? कमाया तो तूने जनता से ही है ना। क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि बाहर इसलिए जाते हैं ताकि देश की वहाँ पर इज्जत बने, देश का मान सम्मान बढ़े। डंका वहाँ पर बज रहा है विदेश में। जनता की इज्जत नहीं है, बाहर वालों की क्या इज्जत करेगा? बाहर कहाँ जाके इज्जत करेगा जब इधर जनता की इज्जत नहीं है? पुलिस वाले लेडीजों को इतना उल्टा उल्टा बोलते हैं, पैसे कहाँ के सारे काम होते हैं। कराता कौन है? ये मोदी कराता है। मोदी करता है जो करता है, और कोई नहीं करता। मोदी किसी को आगे नहीं आने देगा, क्योंकि अपने कमाया नहीं है मोदी ने, सब लुटाया ही है उसने। बाहर जा रहा है, दूसरों से मिल रहा है। अपनी जनता को तो देख, भीख मांग रही है अपनी जनता, उनको करके दे। बच्चों का कर, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर खड़ा, कुछ भी सही नहीं किया उसने। वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो ना परिवार है, ये देश ही मेरा परिवार है। अभी तो कोई परिवार नहीं है, क्योंकि वो अपना से नहीं मिलके रहता था, परिवार वालों से क्या मिलके रहेगा वो? जब वो जनता से नहीं मिलके रहता तो वो अपने परिवार से क्या मिलेगा? करे जो इंसान बीवी की इज्जत ना करे वो हम लेडीज के क्या करेंगे? आज ने केजरीवाल किया, आज हम लोग फ्री में घूम रहे हैं, उनके लिए। हम लेडीज उनके लिए तैयार है छुड़ाने के लिए। हमारे लिए फ्री में बहुत बसों फ्री किया है, बहुत बिजली फ्री किया है। ये तमाम लोग जो है ये कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं साहब मैं तो 4-4 घंटे सो रहा हूँ, देश के लिए काम कर रहा हूँ। सर एक छोटी सी बात है और सब लोगों को समझ में भी आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो तो भाजपा के साथ चला गया वो तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ हो गया, और जो भाजपा की वॉशिंग मशीन में नहीं जाएगा, जो मोदी की खिलाफत करेगा, मोदी जी से उठा के जेल में डाल देंगे। आप ये बताइए छगन भुजबल कौन है? क्या अमित शाह के दामाद है? क्यों उनके ऊपर सीबीआई के ईडी के इतने केस चल रहे थे, वो जेल में भी रहे, उनको छोड़ दिया गया जैसे ही वो भाजपा में गए। प्रफुल्ल पटेल कौन है? बहुत से लोग, हेमंत विश्व शर्मा कौन है? ये भी तो भ्रष्टाचारी थे। आज ये भाजपा में चले गए तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ हो करके आज देश चलाएंगे। ये एक अरविंद केजरीवाल है जो जमीन पे रह करके उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिसके बारे में सोचने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल आज काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी को यह दिखाई दे रहा है कि उसने 10 सालों के अंदर में इस देश को डुबाने के अलावा कोई काम नहीं किया। पिछले 70 सालों में देश के ऊपर में लगभग 45 लाख करोड़ रुपया कर्जा था, यानी कि प्रति व्यक्ति 10 से 15 हजार, और आज की डेट में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा है हिंदुस्तान पे। ये मोदी जी जिस दिन चले जाएंगे चुकाना तो हमें पड़ेगा। आज जो माँ के पेट में बच्चा है वो भी कम से कम 2 लाख रुपया कर्जदार है। ये उपलब्धि है मोदी जी की 10 साल में। आप कहाँ से पहुँचे हैं? मैं मेरठ से हूँ। तो ये आपने लगाया है कि स्टीडे ने 70 साल की फसल 10 साल में चट कर दी। GS राजवंशी, आप मेरठ, ये क्या है साहब? कहाँ पूरी की मोदी ने गारंटी? पत्नी के साथ लिए 7 फेरे, लंबी फेरिस्त लेके चल रहे हैं आप। जी,
लंबी लिस्ट बना रखी है आपने, हाँ जी लंबी बनाई। अच्छे दिन क्या दिखाना चाहते हैं? दिखाना चाहता हूँ यही देश को। नहीं, इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं साहब? ये अलग अलग जो चीजें आप बता रहे जो हैं, मोदी की गारंटी है ना, ये सब झूठी है, जुमले हैं। जुमले का पर्यायवाची इन्होंने अब गारंटी कर दिया। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोदी का नाम ही गारंटी है साहब। मोदी का नाम गारंटी पता लग जाएगा 2024 में। मोदी जी एक गधे से पूछ रहे हैं, मैं वो बना नहीं पाया जल्दी में, कि गधे से पूछ रहे हैं कुछ खाना खिलाते हुए कि क्या आप मुझे वोट दोगे? गधा कह रहा है मैं गधा हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रही थी, सबसे ज्यादा तो बीजेपी करप्ट है, ठीक है, और अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो चाल चेहरा चरित्र वाली पार्टी है, सुचिता है पार्टी में। इसमें क्या दिक्कत है? जो जिस तरह से देश की भावना के साथ जो लोग चलते हैं वो इधर आ रहे हैं बीजेपी में, इससे विपक्ष काहे बौखला रहा है? ये गलत फहमी है कि बीजेपी में आ रहे हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी हीरो हैं, हीरो थे और हीरो रहेंगे, ठीक है। हम उनको बाहर लाना है। 60 करोड़ का जो भी घपला किया था वो तो उनको तो नहीं पकड़ा है,